नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड की जिला सीरीज में आज हम लाए हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिर। और इससे पहले पौड़ी जनपद के 2 वीडियो और हमने अपलोड किए हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिर। ठीक है, तो बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल के थड़ीसैंण में है। ठीक है, बिनसर महादेव मंदिर का है पौड़ी गढ़वाल के थड़ीसैंण में। ताड़केश्वर महादेव मंदिर और एकेश्वर महादेव मंदिर, ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी में है। कालेश्वर मंदिर की स्थापना पौड़ी में शंकराचार्य ने की थी। कंडोलिया देवता को गढ़वाल का न्याय का देवता कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देवता को गढ़वाल का न्याय का देवता कहते हैं, तो कंडोलिया देवता को। राहु की पूजा पौड़ी के पैठाणी गांव में होती है। तो राहु की पूजा, राहु की एकमात्र गांव में पूजा कहाँ होती है, तो पौड़ी के पैठाड़ी गांव में। डांडा नागराजा मंदिर पौड़ी में भगवान कृष्ण से संबंधित है। डांडा नागराजा। धारी देवी मंदिर पौड़ी के श्रीनगर शहर में कलियासौड़ में है। कहाँ है? कलियासौड़ में। धारी देवी का मंदिर है की मान्यता ये है कि धारी देवी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह कन्या रूप में और दिन में मतलब कन्या से बड़ी यानी कि लड़की रूप में 18 साल की, और उसके बाद शाम को वो बूढ़ी महिला के रूप में हो जाती है। तो धारी देवी के मंदिर की बहुत ज्यादा उत्तराखंड में मान्यता है। और ये किस शहर में है? कलियासौड़ में। पौड़ी के प्रमुख त्योहार हैं गेदा कौथिक या मेला पौड़ी में लगता है। कौथिक मतलब क्या होता है? मेला होता है। ठीक है, तो 7 खून माफ नामक खेल गिंदी मेले को कहा जाता है। 7 खून माफ नामक खेल किसको कहा जाता है? गिंदी खेले को कहा जाता है। दनगल मेला सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है। ठीक है, और कांडा मेला पौड़ी में लगता है। सिद्धबनी मेला कोटद्वार में खोह नदी पर लगता है। मुंडेश्वर मेला पौड़ी जनपद के कलजी खाल में लगता है। मनसार मेला जो है, मनसार मेला पौड़ी के कोट के पास शीतोष्ण पट्टी पर लगता है, जहां सीता माता धरती में समाई थी। मान्यता है कि यहीं पे सीता माता क्या हुई थी? धरती में समा गई थी। कहाँ पे? शीतोष्ण में। बिनसर महादेव मेला पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली पर्वत श्रेणी पर लगता है। भैरवगढ़ी मेला पौड़ी के राजी खाल के पास लगता है। नीलकंठ मेला मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश के पास लगता है। ठीक है, नीलकंठ मेला मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश के पास में लगता है, जो कि कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। तारकेश्वर महादेव मेला पौड़ी के लेंसडाउन के पास लगता है। भुवनेश्वरी देवी मेला व डांडा नागराजा मेला पौड़ी जिले में लगता है। एकेश्वर मेला सतपुली के पास लगता है, न्यार नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्वालपा धाम मेला न्यार नदी के तट पर लगता है। किलेश्वर शिवरात्रि मेला श्रीनगर में लगता है, जो कि कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है, श्रीनगर में, पौड़ी में। मधुगंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव पौड़ी में। बुखाल मेला और गंगवा डस्यू महोत्सव पौड़ी में मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी के श्रीनगर में लगता है। ठीक है, अब पौड़ी जनपद में जो भी चीजें छूट गई हैं उनको यहाँ पे हम उनके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। बाकी जो चीजें छूट जाएंगी उसकी एक अलग क्लास में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो पौड़ी जनपद के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। देवप्रयाग टिहरी को पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में पौड़ी जनपद से जोड़ा गया। 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चूलाल भट्ट ने किया था। पौड़ी जिले को पर्वतीय भाग में राठी नामक जनजाति, पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति मिलती है। ठीक है, कौन सी जनजाति मिलती है यहाँ पे? राठी नामक। मल्ला सलार परगना, सावली पट्टी, गुजरूगढ़, लोदीगढ़, चंपागढ़, देवलगढ़ सभी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। 1914 में एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ था। 1902 में पौड़ी में मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो पौड़ी में मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1902 में। डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता उमराव सिंह रावत थे, जो कहाँ के थे? पौड़ी के। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही
जगमोहन सिंह नेगी थे, इनका संबंध कहाँ से है? पौड़ी गढ़वाल से है। राज्य का प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना जयानंद भारती द्वारा श्रीनगर में की गई थी, है ना। तो जागर महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? श्रीनगर में। और किसके द्वारा की गई थी? जयानंद भारती के द्वारा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में हुई थी। आप देखिए, थोड़ा सा बीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में जान लेते हैं। बीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 1891 में पौड़ी के मसो गांव में हुआ था और 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड के नायक जो थे बीरचंद सिंह गढ़वाली थे। बीरचंद सिंह गढ़वाली की तरफ से केस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा और गढ़वाली जी 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा काटकर 1941 में क्या हुए थे? रिहा हुए थे। ठीक है, जेल से रिहा हो गए थे, 1941 में। उसके बाद थोड़ा सा मुकुंदी लाल के बारे में देखते हैं। मुकुंदी लाल बर्थवार का जन्म 1887 में पौड़ी में हुआ था। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान ने मुकुंदी राम बर्थवाल को अभिनव बारामिहिर की उपाधि दी है। मुकुंद राम का उपनाम जो था दैविज्ञ, दैविज्ञ। ठीक है, मुकुंद राम का उपनाम क्या था? दैविज्ञ। उपनामों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब उत्तराखंड में जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम देखेंगे डीपली। मुकुंदी राम का उपनाम क्या है? दैविज्ञ। उसके बाद तीलू रौतेली के बारे में जानते हैं। तो तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी के गुराट गांव में हुआ था। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को तथा तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। तो गढ़वाल की झांसी की रानी कौन थी? तीलू की रौतेली। और तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। ठीक है, तो झांसी की रानी जो क्वेश्चन है अभी अभी लोअर में भी पूछा गया था, तो इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गढ़वाल की झांसी की रानी की उपाधि किसको दी गई है? तो तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली की हत्या न्यान नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू जवार ने की थी। तीलू रौतेली मेरा रिखणी खाल में लगता है। और तीलू रौतेली की सहेली कौन कौन थी? वेलू और देवली। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा शिव प्रसाद डबरवाल के बारे में। तो शिव प्रसाद डबरवाल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है और इनको घुमक्कड़ी का शौक के लिए चारण उपनाम से जाना जाता है। तो चारण उपनाम से किसको जाना जाता है? शिव प्रसाद डबरवाल को। और इनकी कर्म स्थली क्या थी? डुगड्डा। उसके बाद थोड़ा सा अनिल जोशी के बारे में देखते हैं। तो पर्यावरणकर्ता और समाज सेवी थे अनिल जोशी जी। और जोशी जी ने पर्यावरण संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना 1779 में की थी। और हैस्को जो है देहरादून में है और ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है। 2006 में जोशी जी को पद्म श्री भी मिला था। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जोशी जी ने किया था और ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जोशी जी को जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद नोट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है, पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करके लिख लेंगे। अजीत डोभाल घेड़ी गांव के पौड़ी के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद देख लेते हैं पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र कौन कितने हैं? 6। और तहसीलें हैं 12, विकास खंड ब्लॉक हैं 15। तो पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा जो क्षेत्र है 6। मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार और 5वें नंबर पे श्रीनगर जो अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। और 6ठे नंबर पे पौड़ी जो अनुसूचित जाति एससी के लिए क्या है? आरक्षित क्षेत्र है। तो ये 6 कौन से हो गए? हमारे विधानसभा क्षेत्र हो गए। और उसके बाद पौड़ी में कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसील हैं। और ये तहसीलें कौन कौन सी है? वीरो खाल, घुमा धुमाकोट और जाखड़ी खाल, चाकी सैंड। 5वें नंबर पे यमकेश्वर, 6ठे नंबर पे सतपुली, 7वें नंबर पे थली शैण, 8वें नंबर पे कोटद्वार, 9वें नंबर पे श्रीनगर, 10वें नंबर पे लैंसडाउन, 11वें नंबर पे चौबट्टा खाल और 12वें नंबर पे पौड़ी। तो ये 12 तहसीलें हैं, इसको नोट डाउन कर दीजिए। और एग्जाम में कहीं से भी आजकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे विकास खंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं? 15।
तो इसको भी मैं बोल दे रही हूँ। नंबर 1 पोखर, नंबर 2 नौनी डांडा, नंबर 3 खेड़सू, नंबर 4 पड़ा खेत, नंबर 5 द्वारी खाल, नंबर 6 यमकेश्वर, नंबर 7 दुगड्डा, नंबर 8 पाबो, नंबर 9 कोट, नंबर 10 बीरो खाल, नंबर 11 रिखड़ी खाल, नंबर 12 कलजी खाल, नंबर 13 लैंसडाउन, नंबर 14 पौड़ी और नंबर 15 थली शैण। तो ये प्रमुख यहाँ के क्या हो गए, विकास खंड हो गए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।